आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज पहली बात तो आज मुझे वीडियो बनाने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम लोग नए विषय पे कूद रहे हैं। किस पे कूद रहे हैं बेटा? नए विषय पे। और फिर उसी तरह, उसी जोश, उसी जज्बे, उसी डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ संकल्प के साथ फिर से हम नए विषय को सीखेंगे। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, क्योंकि पढ़ाई क्या की जाती है? सीखी जाती है। क्लियर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज, वैसे तो आज मैं आपको डेट बताऊं तो आज 7 मई है। क्या है? 7 मई। 7 मई 2023 की 2023 चल रहा है, 7 मई है। तो आज हमारा नीट का एग्जाम है, जो सबसे बड़े लेवल पे एग्जाम होता है। तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं अपने चैनल के माध्यम से। क्लियर? और जो बेचारे ऐसे छात्र भी मौजूद हैं जो 2024 में नीट देंगे और जो 2025 में नीट देंगे, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। दरअसल हमारा इस चैनल में जो केमिस्ट्री आपको सिखाई जाएगी, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान भी बोलते हैं, वो नीट एज वेल एज जेई लेवल आपको सिखाई जाएगी। क्लियर? खैर, आज हमारा जो थंबनेल का टॉपिक है वो क्या है मेरे भाई? व्हाई स्टडी केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? यार देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग केमिस्ट्री बचपन से पढ़ते जरूर चले आते हैं, लेकिन हमारे मास्टर हमको ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि केमिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए या केमिस्ट्री है क्या। क्योंकि एक बार हमको पता चल गया ना बेटा कि केमिस्ट्री क्या है या केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, अच्छा केमिस्ट्री क्या है पता चल गया ना, तो केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए वो हमको आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। क्या है? केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस है। किसकी? क्या है? ब्रांच है फिजिकल साइंस। एक एक चीज याद करते चलिए साथ में, क्योंकि ये मेरा दावा है कि मैं आपके सामने कहता हूं कि आप इसी वीडियो में मैं यहीं पे याद कराऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री याद नहीं, समझाऊंगा और याद भी करा दूंगा, जिससे आप सीधा एग्जाम दोगे, आप नोट्स रिवाइज करके एग्जाम दोगे और एग्जाम क्रैक कर दोगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस की। केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। इसका मतलब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही कहां से होती है? मैटर से। तभी क्लास 9th में, सीबीएसई वालों ध्यान दो, क्लास 9th में जब आपने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था, वहां पर क्या सिखाया गया था? मैटर सिखाया गया था। मेरी बात समझ में आती है? इसी वजह से, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत ही मैटर से हुई है। क्लियर? तो क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स इन स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर के अंदर क्या पढ़ना है? सबसे मेन बात, मैटर के अंदर क्या पढ़ना है? इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़नी है। उसके बाद क्या पढ़ना है? और क्या पढ़ना है मैटर के बारे में? इट्स केमिकल कंपोजिशन, या मैं बोलूं बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में सीखना है। तभी तो केमिस्ट्री में मेन काम किसका रहता है? बॉन्डिंग का ही रहता है। और क्या पढ़ना है मैटर के बारे में? और पढ़ना है इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर विच इट अंडरगोज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज होगा। क्लियर? बात समझ आती? और क्या मैटर की पढ़ना है? एनर्जी चेंजेस अकंपनी दिस प्रोसेस। इसका मतलब कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है आफ्टर रिएक्शन। आपने क्लास 10th में सीखा होगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या होता था एक्सोथर्मिक? इसमें एनर्जी क्या होती थी? रिलीज आफ्टर रिएक्शन। क्या होता था एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक उसे कहते थे जिसमें जिस रिएक्शन को एनर्जी की नीड हुआ करती थी। क्लियर? तो दिमाग में बैठ जाए, जल्दी जल्दी मेमोराइज करिए। क्या था? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के अंदर क्या? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। और क्या? इट्स केमिकल कंपोजिशन ऑब्लिक बॉन्डिंग पैटर्न। और क्या? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और क्या? एनर्जी चेंजेस अकंपनी दिस प्रोसेस। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। बेटा एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। कोई भी 4 बजे आपको उठा उठो जल्दी बताओ केमिस्ट्री डेफिनेशन, फटाफट मुंह से निकले। ठीक है? तो फिर से रिमाइंड करेंगे। केमिस्ट्री इज द क्या है? केमिस्ट्री इज द, याद करिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इट्स केमिकल कंपोजिशन, physical and chemical change which is undergoes and energy changes accompany this process. Clear? तो this is the definition. तो यहाँ से आपको एक और चीज पता चली कि बेसिकली ब्रांच है फिजिकल साइंस की और मैटर के बारे में स्टडी करना है। इसका मतलब हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? अगर मैटर की बात करूं तो मैटर को आप नेचर से रिलेट कर सकते हो। तो नेचर के बारे में अगर स्टडी करना है तो नेचर के बारे में स्टडी करने के लिए आप
इसी वजह से केमिस्ट्री को पढ़ते हो कि नेचर को और अच्छे से समझ सकते हो। हालांकि फिजिक्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप समझ सकते हो कि फिजिक्स में भी आप जो क्या कहते हैं कि नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आप नेचर के और डीपली जाते हो। फिजिक्स में मैथमेटिकली चीजों को देखते हो, लेकिन केमिस्ट्री में अलॉन्ग द नेचर बात करते हो। सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे नेचर के अकॉर्डिंग हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई होती है। समझ में आती बात? यही थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा अलग बनाते हैं कि कोई चीज केमिस्ट्री में हैपेंड हुई होती है और बस उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो चीज क्यों हुई है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में क्या होता है कि आप उसका प्रूफ देते हो, मैथमेटिकल प्रूफ, लॉज वगैरह बहुत कुछ होता है उसमें। क्लियर? समझ में आती बात? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री बेसिकली या जनरली 3 तरह की होती है। अपने जेई सिलेबस पे, नीट सिलेबस की बात करता हूँ और एनडीए एस्पिरेंट्स की भी बात करता हूँ, क्योंकि एनडीए में भी 10th लेवल की केमिस्ट्री तो आती है, यहाँ से हर चीज आपको क्लेरिफाई किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री में सीखेंगे वो जेई, नीट एज वेल एज एनडीए एस्पिरेंट्स की बात होगी। क्लियर? अच्छा, जेई आईटी जेई नीट में क्या होता है, जो केमिस्ट्री बेसिकली 3 आती है, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक की बात करूं, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी मौजूद हो, तो उसकी भी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर बात समझ में आती है? दूसरी क्या होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी नोन एलिमेंट्स है बेटा, सभी, लेकिन किसको छोड़ के? कार्बन को छोड़ के। कार्बन कहां पढ़ लिया हमने? कहां पढ़ लिया? ऑर्गेनिक में सीख लिया है। तब यहां पर कार्बन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट की स्टडी, उनके रिएक्शंस, उनके चेंजेस, वो सभी किसमें सीखेंगे हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि हम लोगों को इनऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, ये रिएक्शन कुछ नहीं रटना पड़ेगा। हर चीज का आपको यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, गारंटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फीडबैक तो मैं आपसे पहले ही मैं बोल दिया था, मैथ वाले चैनल में बोला था कि आपको फीडबैक देना है, तो यहाँ पर भी देखिएगा आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी। क्लियर? अगली केमिस्ट्री आती है फिजिकल केमिस्ट्री। दरअसल फिजिकल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग मैथमेटिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि जब भी नेचर की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि नेचर से जब हम मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा उसको लॉज रिलेट करते हैं, तो पूरा टर्म वो फिजिक्स में चला जाता है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में भी जैसा हर व्यक्ति क्या डिमांड करता है आपसे? एग्जैक्ट प्रूफ मांगता है। क्या मांगता है? एग्जैक्ट प्रूफ। जस्ट लाइक हमारे पास एक बॉटल है। क्या है ये? बॉटल है। बॉटल आपके सामने बॉटल दिख रही है, तो मैंने बॉटल में क्या लिया हुआ है? अभी तो बॉटल खाली है। मान लीजिए मैंने बोतल हाफ भर दी होती, तो अलग अलग लोगों के कॉन्सेप्शन होते हैं। पहला मैं बोलता है, जैसे मैंने आपसे पूछता हूँ, जैसे आपके क्लास में कोई अभिषेक नाम का कोई लड़का देख रहा होगा वीडियो, मैं बोलता हूँ अभिषेक इसमें पानी कितना है, तो मान लो अभिषेक ने बोल दिया इस बोतल में कितना पानी है? भैया थोड़ा पानी है। अब मेरे भाई दूसरा कोई चिंटू पढ़ रहा होगा, तो चिंटू भी, मैंने बोला चिंटू कितना पानी है? कहा भैया इसमें पानी अगर मैं देखूं तो 0.2 लीटर वाटर है। तो मेरे भाई कौन एग्जैक्ट जवाब दे रहा है? कौन एग्जैक्ट जवाब दे रहा है? मेरे भाई चिंटू एग्जैक्ट जवाब दे रहा है। तो किसको आप सच्चा अच्छा मानोगे? सच्चा और अच्छा मानोगे? चिंटू को, क्योंकि उसने नंबर के अकॉर्डिंग जवाब दिया। तो नंबर से आप किसी चीज को एग्जैक्ट प्रूफ कर पाते हो। क्या प्रूफ कर पाते हो? एग्जैक्ट प्रूफ। तो केमिस्ट्री की जब स्टार्टिंग हुई तो बहुत लोगों ने एग्जैक्ट प्रूफ मांगा, तो एग्जैक्ट प्रूफ बताने के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल केमिस्ट्री को बनाया, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ लॉज गवर्निंग बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्लियर? मतलब यहाँ पे लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो किसके द्वारा गवर्न किए गए हैं? मेरे भाई फिजिकल और केमिकल चेंजेस के थ्रू। क्लियर? पक्का? ये हमारी चीजें थी कि हमें केमिस्ट्री क्यों सीखनी है। और अभी पूरी जर्नी में आपको एक तरह से मजा आने वाला है। यहाँ पे केमिस्ट्री को हम फील करेंगे, रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म देखेंगे, बॉन्डिंग पैटर्न को समझेंगे और सारी अच्छी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करेंगे और उनको इजी वे में सॉल्व करेंगे। और मैं इसके लिए आपके लिए तत्पर हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ आती है? अच्छा, कुछ डाउट यहाँ पर आएगा बच्चों को कि क्या भैया आप जेईई वालों के लिए, नीट वालों के लिए और एनडीए वालों के लिए ही कृपा करेंगे, बोर्ड वालों के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत ही जल्दी हम बोर्ड का अलग चैनल लेके वाले। अच्छा, बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन, मैंने बहुत सी कोचिंग में, अभी मैं जहां पर हूं प्रेजेंट टाइम में, मैं बहुत
से कोचिंग की बोर्ड मतलब होल्डिंग्स देखता हूँ ना, तो उसमें लिखा रहता है IIT JEE प्लस बोर्ड्स। बेटा ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये वीडियो शॉर्ट है तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बोर्ड और IIT JEE की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, पैरेलल नहीं चल सकती। मेरी बात समझ में आती है? पैरेलल इन द सेंस कि हाँ, जो बच्चे पहले से 11-12 से पढ़ाई सीख रहे हैं तो उनको इशू नहीं आ सकता। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोर्ड की पढ़ाई सीख रहा है तो वो सोचता है कि वो JEE एग्जाम दे के क्रैक कर सकता है। हाँ, अगर वो डीप स्टडी करता है, लेकिन उसको फिर भी कोई ना कोई कंटेंट की जरूरत पड़ती ही है। क्लियर है? तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि JEE, IIT JEE और बोर्ड्स को वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पढ़ाई पैरेलल नहीं होती, क्योंकि JEE और नीट में थोड़ी सी चीजें हाई लेवल की, बोर्ड से ऊंची लेवल की पूछी जाती है। मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में भी तो हाई लेवल चीजें होती हैं। केमिस्ट्री की बात करता हूं तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो NCERT लेवल के ऊपर आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। जितने भी कोचिंग होल्डिंग्स होते हैं ना, वो IIT JEE लिखते हैं, लेकिन पूरा कंटेंट वो बोर्ड का देते हैं। क्लियर? लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर बोर्ड के अलग वीडियोस मिलेंगे आपको अलग चैनल में, और JEE नीट, फिर से बोल रहा हूँ, JEE नीट और NDA। अब कुछ बच्चे और होंगे भैया यूपी बोर्ड वाले, जहां बोर्ड चैनल बनेगा वहीं पर आपको प्रयास किया जाएगा। हाँ, कुछ चीजें हम लोग भी CBSE से पढ़े हैं, थोड़ा सा इश्यू आएगा आपको, लेकिन प्रयास करिएगा। वैसे तो हम लोग हिंदी वर्ड ही मोस्टली बोलते हैं। क्लियर? वो थोड़ा सा CBSE का पढ़ने का वो थोड़ा सा पड़ गया है ना, कि मुझ से इंग्लिश ही निकलता है, तो इस वजह से। लेकिन प्रयास करूंगा यूपी बोर्ड वालों के लिए भी पूरी तरह से सहायता करूंगा। क्लियर? और हाँ, KVPY वाले, ओलंपियाड वाले, ये थोड़े से लोग आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी मिलेगा। ओलंपियाड में डिटेल ही चीजें आती हैं, कोई टिप्स और ट्रिक फॉलो नहीं होती, चाहे ICHO हो, चाहे जितने भी केमिस्ट्री के ओलंपियाड्स हो, यहाँ पर आपको सहायता मिलेगी। क्लियर? तो आपने आज ये स्टडी कर लिया कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्लियर कर ली। अच्छा, एक डाउट तो मैं आपसे पूछना भूल गया। डाउट क्या है कि क्या केमिस्ट्री बस 3 ही प्रकार की होती है? मान लीजिए, दरअसल आप ही हो, मान लीजिए आपने आज वीडियो देखा, अगले दिन स्कूल गए, आपके मास्टर ने पूछ लिया, बता बेटा केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। अरे भैया आपने बताया सर, हम बताते, सीना चौड़ा करके बोला कि सर 3 होती हैं, बोल दिया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब तुम्हारे सर ऐसे पकड़े, चल बेटा इधर आ, और 2 कान के नीचे टन टन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, टन 4 न्यूटन से बजा दिए पकड़ के। अब आप समझे, थोड़ी देर आप शॉक हो गए, अबे यार बजा दिए, लेकिन भैया ने तो बताया था कि 3 होती है। मैंने वर्ड यूज किया है जनरली 3 होते हैं। मैंने बोला था कि आप लोग नीट एस्पिरेंट, JEE एस्पिरेंट, आपके सिलेबस में 3 ही है केमिस्ट्री, लेकिन होती तो पॉलीमर केमिस्ट्री भी है, होती तो बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री भी है, होती तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बहुत प्रकार की केमिस्ट्री है। लेकिन आपके टीचर ने क्या बोला, केमिस्ट्री कितनी तरह की होती है? आपको क्या बोलना चाहिए? बहुत तरह की होती है। लेकिन जनरली 11-12 में हम लोग जो केमिस्ट्री सीखते हैं, जो JEE के सिलेबस में है, जो नीट के सिलेबस में होती है, केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। क्लियर? इसलिए सावधान रहे, सतर्क, और हाँ, याद करते चले, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या थोड़ा सा लगता है कि चीजें याद रहेंगी तो क्लियर होगा। और जैसे जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते जाएंगे तो मैं आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के साइकोलॉजी की बात करूंगा कि वो सब्जेक्ट्स आपके लिए क्या, आपसे क्या डिमांड करते हैं। आप उनसे तो करते हैं कि मुझे आ जाए, लेकिन वो आपसे क्या डिमांड करते हैं वो भी सीखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और हम लोग एकदम गांठ बांध लीजिए एकदम से, अब हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करनी, जहां पे रुके हुए थे। अब पुरानी जो चीजें बीत गई वो बीत गई, भूलिए, मिट्टी डालिए और आगे बढ़ते चलिए। मिलते हैं, टाटा, सी यू, बाय बाय। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। मिलते हैं, टाटा, लव यू, बाय।